कहते हैं जो भी महादेव को दिल से याद करता है, उन्हें ध्याता है और उनकी भक्ति करता है, भोलेनाथ सारी दुनिया को छोड़कर उसका कल्याण अवश्य करते हैं, क्योंकि भगवान तो याचक की भावना और उसके भाव को देखते हैं और भक्त जो भी उनसे मांगता है उसे अवश्य प्रदान करते हैं। आज आप जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान शिव के धाम श्री केदारनाथ जी को जागृत महादेव कहा जाता है। आज की ये कहानी एक सच्चे भक्त की गाथा और महादेव के उस सच्चे स्वरूप को उजागर करती है जिसे देख और सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे तथा आपको उस महाशक्ति का अंदाजा होगा जिसके बूते यह दुनिया चलायमान है। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। वर्षों पुरानी बात है, एक शिव भक्त अपने गांव से महादेव भोलेनाथ के दर्शन हेतु श्री केदारनाथ धाम यात्रा को निकल पड़ा। ये वो समय था जब सुविधाएं और साधन बहुत ही कम हुआ करते थे। एक तो समय की बलिहारी, दूसरे भक्त की गरीबी। बावजूद इसके वो सच्चा भक्त बाबा को निमित्त मानकर घर से पैदल ही चल पड़ा। लंबा रास्ता और अकेली जान, उसे मार्ग में जो भी व्यक्ति मिलता वह उससे केदारनाथ धाम का मार्ग अवश्य पूछता और दिशा निर्देशों को पाकर उन्हें आगे बढ़ने लगता। मन में शिव को ध्याते महीनों तक बस वो यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन पवित्र धाम केदारनाथ जा पहुंचा। ऋतु परिवर्तन और ठंड के चलते साल के 6 मास केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खुले और बाकी समय बंद ही रहते हैं और यह नियम आज भी बदस्तूर जारी है। जिस दिन ये भक्त वहां पहुंचा उस वक्त मंदिर के कपाट बंद होने को थे तथा पुजारी और मंदिर के रखवाले कपाटों को बंद कर वापसी में उसी की ओर बढ़ रहे थे। जिस पर भक्त ने पंडित और कार्यालय के सभी लोगों से बहुत मिन्नतें की और बताया कि वह बीते कई महीनों से पैदल चलकर अपने गांव से आकर यहां तक पहुंचा है। बस एक बार उसे बाबा भोलेनाथ केदारनाथ के दर्शन करने दें, वो तुरंत ही वापस लौट जाएगा। परंतु सच्चाई तो ये थी कि अब कुछ भी नहीं हो सकता था। ये मंदिर और प्रशासन का एक बहुत ही बड़ा और कड़ा नियम था कि कपाट बंद तो फिर मंदिर भी बंद। अब चाहे राजा आए या रंक, किवाड़ तो अब 6 महीने बाद ही खुलने वाले थे। जिसका सबसे बड़ा कारण था हड्डियों को जमा देने वाली ठंड और शीतलहर जो बस अभी आरंभ ही होने वाली थी। भक्त बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन सच तो ये था कि अब इस स्थान पर लोगों को रुकने की मनाही थी। पंडित ने उसे बारंबार समझाया और उससे पुनः कहा कि आप जहां से आए हैं आप वहां वापस चले जाएं और 6 महीने बाद आएं, तब आपको महादेव के दर्शन अवश्य होंगे। इतना कहकर सभी लोग भी वहां से चलते बने, परंतु भोले का यह भक्त वहीं पर डटा रहा, क्योंकि ना तो अब आगे जा सकता था और ना ही पीछे। बस इसी उधेड़-बुन में कब रात हुई उसे पता ही न चला। सर्द हवा के थपेड़ों और बर्फबारी से वो स्थान जमने लगा था। देखकर लगता था मानो किसी शीत युग का आरंभ हो चुका हो। भूख और प्यास से व्याकुल वह भक्त एक शिला की ओट में दुबक कर बैठ गया। उसका ध्यान और आंखें दूर कोहरे में धुंधले होते श्री केदारनाथ धाम की ओर लगी हुई थी और वह मन ही मन भगवान शिव के शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा, जिसे वह बारंबार दोहराता जा रहा था। कोई 10 मिनट ही बीते होंगे कि उसे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। देखा तो दूर से एक सन्यासी बाबा
उसकी ओर चले आ रहे थे और निकट आ वह उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी रात तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं? भक्त ने प्रणाम कर सन्यासी बाबा को दिल की सारी व्यथा कह सुनाई और भीगी आंखों से बोला कि बाबा जी, मेरा आज यहाँ आना व्यर्थ हुआ। मुझ अज्ञानी को क्या मालूम था कि कपाट बंद भी हो जाते हैं, और मुझे तो ये भी भान ना था कि मुझे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते महीनों लग जाएंगे। जिस पर सन्यासी बाबा ने उसे धीरज बंधाया और झोली से फल निकाल खाने को दिए। सन्यासी वहीं बैठ भक्त से बातें करता रहा, कभी भक्त के गांव की तो कभी उसके परिवार की। सन्यासी भक्त की इस दशा और उसके निश्चल भक्ति भाव को देखकर मन ही मन व्यथित था कि इतनी गहरी ठंड में यह भक्त यहाँ कैसे रहेगा। इसका बच पाना बहुत ही मुश्किल है। ढांढस बताते हुए सन्यासी ने भक्त से कहा कि बेटा, मुझे एहसास हो रहा है कि कल मंदिर के कपाट फिर से खुलेंगे और पुजारी आपको स्वयं दर्शन करवाएगा। सन्यासी बोलता रहा और भक्त उनकी बातों को कर जोड़कर अर्थात हाथ जोड़कर सुनता रहा। तो बस इसी तरह भक्त को कब नींद ने आ घेरा उसे पता ही न चला। अगली सुबह के मध्यम प्रकाश और हर हर महादेव के जयकारों ने उसकी तंद्रा को भंग किया। उसे लगा मानो वह युगों युगों से सोया पड़ा हो। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, ठीक सामने से उसे पुजारी महाराज अपने चेलों संग मंदिर की ओर आते दिखाई दिए। पंडित जी को आता देख उसके चेहरे की प्रसन्नता देखने लायक थी। उसने दंडवत उन्हें प्रणाम किया और बोला, अरे ये क्या पंडित जी, आप तो कल कह रहे थे कि अब तो 6 महीने बाद आना, क्योंकि यहाँ का मौसम बदलने वाला है और कपाट भी बंद हो चुके हैं, परंतु आप तो अगले ही दिन लौट आए। पंडित ने उसके चेहरे को गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और कौतूहलवश बोला, कौन हो भाई, मैंने आपको पहचाना नहीं। जिस पर भक्त ने फिर वही वाक्य दोहराया कि पुजारी जी, मैं वही हूँ जिसे आपने कल यहाँ से लौटा दिया था कि अब मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं, 6 महीने बाद आना तभी दर्शन होंगे। कुछ याद आया आपको? मैंने कहा था ना कि मैं गांव से पैदल चल चल कर आया हूँ और यहाँ तक पहुँचने में मुझे महीनों लगे हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, याद आया, पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़े हिम्मत वाले हो भाई, जो दोबारा 6 महीने के बाद इतनी लंबी यात्रा करके बाबा के दर्शन को पहुँच गए। चिंता मत करो, इस बार तुम बिल्कुल ठीक समय पर आए हो। आज मंदिर के कपाट फिर से खुलेंगे, कपाट फिर से खुलेंगे और सभी का दर्शन होंगे। पंडित की ऐसी वाणी सुन भक्त थोड़ा सकपका गया और बोला, अरे नहीं पंडित जी, आप भी भला कैसी बातें करते हैं। मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं था। भूल गए आप, कल ही तो आपसे मिला था जब आपने मुझे दर्शन कराने से मना कर दिया था। आप सभी तो चले गए थे, परंतु मैं थका हारा यहीं इस शिला के नीचे सो गया था। पंडित जी, मेरी बात मानिए, वो कल का ही दिन था, मैं यहीं पर सो रहा था, मैं तो घर वापस गया ही नहीं। भक्त की ऐसी वाणी सुन पंडित सकते में था। इसके अलावा वहां खड़ा हर इंसान एक दूसरे का मुंह देख रहा था। लोगों के आश्चर्य का तो ठिकाना ना था। सभी के मन में बस एक ही प्रश्न था कि जब हम 6 महीने पहले मंदिर के कपाटों को बंद कर चले गए थे, तो भला इतनी विपरीत परिस्थितियों और खराब मौसम में भला यहाँ कौन ठहर सकता है। सभी ने एक स्वर में भक्त से पूछ डाला कि भाई, इस भयानक मौसम और जहाँ ना बंदा ना बंदे की जात, भला ऐसे स्थान पर तुम कैसे रह सकते हो, और वो भी एक दिन नहीं 6 महीने तक लगातार, ऐसा कैसे संभव है। जिस पर भक्त ने बड़ी सहजता से उन्हें बताया कि तुम्हारे जाने के बाद जब कल मैं यहाँ भूखा प्यासा व्याकुल बैठा था, तो वहाँ ठीक मंदिर की तरफ से एक लंबा चौड़ा तगड़ा बलिष्ठ जटाधारी कमर में मृगछाल धारण किए एक सन्यासी बाबा आया था। दंड स्वरूप उसके हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल और डम डम डमरू था। उसके चेहरे पर विशेष तेज और वाणी में वात्सल्य था। मुझे लगा कि वो यहीं कहीं कंदराओं और गुफा में भक्ति करता होगा।
उसने घंटों बैठ मेरे संग वार्तालाप की और भूखा होने के कारण खाने के लिए मुझे कुछ फल भी दिए, जो बहुत ही मीठे, सुंदर, आहा और स्वादिष्ट थे। मुझे बहुत आनंद आया। वो यहीं इसी शिला के समीप ही तो बैठा था, परंतु उससे बातें करते करते कब मेरी आंख लग गई मुझे ज्ञात ही नहीं हुआ। सुबह उठा तो आपके दर्शन हुए। संभव है वो सन्यासी रात को अपनी कंदराओं में चला गया होगा। भक्त का इतना कहना था कि मंदिर का पुजारी अपनी मंडली सहित भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हैं भक्त महाराज, जो आप पर देवों के देव महादेव ने अपना वात्सल्य और प्रेम लुटाया है। और दूसरी ओर एक हम हैं, जिन्होंने दशकों की पूजा, भक्ति और सेवा के बाद भी भोलेनाथ की एक झलक ना पाई। वो भोलेनाथ जिनको हम आज तक जान ना पाए, उन भोलेनाथ महादेव को आपने अपनी निस्वार्थ भक्ति, प्रेम और अटूट विश्वास के चलते एक ही रात में पा लिया। वो सन्यासी कोई और नहीं, साक्षात भगवान शिव ही थे, जिन्होंने अपनी योग माया से 6 माह के कालखंड को छोटा कर 1 दिवस का बना दिया था। हे भक्त महाराज, आप धन्य हैं, जिन्हें महादेव ने स्वयं आकर सन्यासी रूप में दर्शन दिए, और ये आपकी सच्ची भक्ति, निष्ठा और सहजता का ही परिणाम है कि देवों के देव महादेव ने स्वयं प्रकट हो आपकी इच्छा को पूरा किया। साथियों, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको श्री केदारनाथ धाम यात्रा और महादेव की अनुभूति कराने में सफल अवश्य हुआ होऊंगा। अंतिम लाइनों को और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महादेव को प्रणाम। भक्त की सच्ची भक्ति और इस वीडियो को अंत तक देखने, सुनने, कमेंट करने, शिव भक्तों में आगे शेयर करने वालों का कल्याण हो। गारंटी है मेरी, आप महादेव, स्पिरिचुअल कुमार और भोले की भक्ति से सदैव जुड़े रहें। भोलेनाथ स्वयं आकर आपका कल्याण अवश्य करेंगे। सभी मिलकर मेरे साथ जयकारा लगाएं। बोलो भगवान शंकर महाराज की जय। माँ शक्ति, माँ पार्वती की जय। देवों के देव श्री महादेव नीलकंठ आशुतोष महाराज की जय। शंभो शंकर नमः शिवाय। गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय। गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय। गिरिजा शंकर नमः शिवाय।